तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक दोनों के रिजल्ट्स अभी आज अनाउंस हो चुके हैं। बस अभी कुछ देर पहले ही दोनों कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं। दोनों कंपनीज के रिजल्ट्स देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं और साथ में ये भी देख लेते हैं एस्टिमेट्स के हिसाब से कैसे रिजल्ट्स थे। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि मंडे को इनके शेयर्स पे क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आईसीआईसी बैंक को देखें तो 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप की ये कंपनी है। अब यहाँ पर देखें इसके कंपनी में एक अच्छा उछाल देखने को मिला था अभी रिसेंटली। नंबर्स की बात करें तो यहां पर अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ खास इंप्रूवमेंट नंबर्स में नहीं है। ईयर ऑन ईयर 7-8% की इंप्रूवमेंट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट्स हैं वो घटे हैं। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज यहां पर आईसीआईसी बैंक के लिए होती हुई नजर आई है कि इनके जो ओवरऑल प्रॉफिट्स हैं उसमें गिरावट है। इसका एक रीजन जो इन्होंने एक्स्ट्रा प्रोविजंस किए हैं वो भी यहां पर है, जिसकी वजह से इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों लेवल्स पे गिरते हुए आपको नजर आएंगे। एचडीएफसी बैंक की वहीं बात करें तो एचडीएफसी बैंक में गिरावट देखने को मिली थी जब इन्होंने अपने जो एक एस्टिमेट्स दिए थे उसके बाद से आप देखेंगे 1,000 रुपए से लगभग 950 रुपए के नीचे आ गया था। अब यहां पर इसके नंबर्स की बात करें तो यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिमिलर लेवल्स पे यहां पर रेवेन्यू की ग्रोथ आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी, इंटरेस्ट गिरते हुए नजर आया है। और ओवरऑल अगर हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है, लगभग फ्लैट नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे है। लेकिन ईयर ऑन ईयर लेवल पे देखेंगे तो अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लगभग 10% से ज्यादा का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहां पर एचडीएफसी बैंक के उसमें आती हुई नजर आई है। तो ओवरऑल दोनों में अगर हम क्विकली यहां पर दिख रहा है जो रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ से वो क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एचडीएफसी बैंक के नंबर पहले दोनों में से ज्यादा बेटर नजर आए हैं। अब कंपैरिजन एक बार क्विकली हम यहां पर देख लेते हैं। तो अगर हम यहां पर कंपैरिजन देखें तो यहां पर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर लेवल पे जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आईसीआईसी बैंक का -4% हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है। वहीं एचडीएफसी बैंक के 11.5% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर लेवल पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट यहां पर भी आपको नंबर्स नजर आएंगे। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यहां पर 7% के इंप्रूवमेंट है आईसीआईसी बैंक में और एचडीएफसी बैंक में लगभग सिमिलर लेवल पे दोनों के नंबर्स नजर आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा कोई मेजर फर्क दोनों में के ओवरऑल ग्रोथ में नहीं है। लोन की बात करें तो लोन में 11.5%, डिपॉजिट में भी 11.5% के 8.5% के आसपास की इंप्रूवमेंट है। एचडीएफसी में लोन और डिपॉजिट दोनों में 11-12% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों के ही नंबर्स जो हैं वो फ्लैट लगभग नजर आ रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ दोनों ही नंबर्स में नहीं है। यहां पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो आईसीआईसी बैंक के बेटर नजर आते हैं 4.3% के आसपास, वहीं एचडीएफसी बैंक के 3.5% के आसपास हैं। तो दोनों की सिमिलर हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ यहां पर ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ना तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखने को मिली है ना प्रॉफिट लेवल्स पे देखने को मिली है। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है जितने भी कंपनीज के नंबर आते हैं कि एस्टिमेट क्या था और एस्टिमेट के अगेंस्ट कैसे नंबर आए हैं। तो एस्टिमेट्स की यहां पर बात करें पहले आईसीआईसी बैंक की तो जो मेजर मिस आपको यहां पर नजर आएगा वो यहां पर इनके नेट प्रॉफिट में नजर आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 12,000 से 12,600 का कंसेंसस था, उसके अगेंस्ट 11,300 के नंबर आए। तो एक मेजर मिस है नेट प्रॉफिट, वो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। मेजर रीजन यहां पर कि जो इनका प्रोविजन इन्होंने एक्स्ट्रा बुक किए हैं अपने एग्री लोन्स के अगेंस्ट, उसकी वजह से यहां पर लॉस, यहां पर ज्यादा जो मिस वहां पर नजर आ रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन लार्जली इनलाइन है, 22,000 के आसपास की उम्मीद थी, 21,000 आए हैं। लोन ग्रोथ 11% के आसपास की थी उम्मीद, वैसे ही नंबर्स हैं। डिपॉजिट ग्रोथ 9% के आसपास की उम्मीद थी, वैसे ही नंबर है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.3% के आसपास की नंबर थी। स्लाइटली सिमिलर लेवल्स पे चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन एक मेजर मिस यहां पर आपको नेट प्रॉफिट का नजर आएगा। वहीं एचडीएफसी बैंक की बात करें तो लार्जली जो नंबर्स हैं वो इनलाइन आपको नजर आएंगे। स्ट्रीट के जो एस्टिमेट्स थे उसके आसपास ही सारी जो नंबर्स हैं, चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, निम की बात करें, लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और लास्ट में नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो लार्जली इनलाइन है। तो देखिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स तो दोनों के ही नहीं है, सिमिलर नंबर हैं जो एस्टिमेट किया गया था उसी लेवल्स पे नंबर दोनों के आते हुए नजर आए हैं। लेकिन
बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि आईसीआईसी बैंक के जो नंबर्स हैं वो एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के मुकाबले थोड़े से खराब नजर आ रहे हैं। और काफी लंबे टाइम से जो आईसीआईसी बैंक था वो आउट परफॉर्म कर रहा था एचडीएफसी बैंक को, लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर रहा है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है। अगर हम ओवरऑल आईसीआईसी बैंक के नंबर्स के हिसाब से देखते हैं तो यहां पर थोड़ा एचडीएफसी बैंक के नंबर्स फाइनली बेटर नंबर्स यहां पर पेश करते हुए नजर आया है। वहीं अगर हम स्टॉक की बात करें यहां पर, तो यहां पर अगर आप देखेंगे जो एचडीएफसी बैंक है उसके स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। जब से इन्होंने अपने जो एस्टिमेट्स थे वो दिए थे, लोन ग्रोथ वगैरह की डिटेल्स दी थी, तो आप देखेंगे 1000 से ऑलरेडी 7-8% की गिरावट आईसीआईसी एचडीएफसी बैंक के नंबर्स में आ चुकी है। तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन यहाँ पर आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और अगर हम बात करें आईसीआईसी बैंक की, तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हुआ है। यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो वहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी, और उसके बाद से यहाँ पर जब से आप देखेंगे एक महीने पिछले 15-20 दिन में एक अच्छा उछाल यहाँ पर इसके उसमें आया हुआ है। तो यहाँ पर उल्टा हुआ है। एचडीएफसी बैंक जिसके नंबर्स अच्छे आए हैं वो गिरा हुआ है 7-8%, और आईसीआईसी बैंक जिसके नंबर्स खराब आए हैं कंपैरेटिवली उसमें एक अच्छा उछाल आया हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पर आईसीआईसी बैंक मंडे को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे, अगर ओवरऑल हम एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं। लेट्स सी मंडे को क्या होता है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, लेकिन याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय ये वीडियो नहीं देती है। धन्यवाद दोस्तों।